नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मैथमेटिक्स के अगले सेक्शन अलजेब्रा पे चर्चा करेंगे। अलजेब्रा जो कि एसएससी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है, चाहे वो सीपीओ एग्जामिनेशन हो एसएससी में और एक तरह से सीजीएल एग्जामिनेशन हो या और भी कोई सीएचएसएल एमटीएस जो भी एग्जामिनेशन है, इन सभी एग्जामिनेशन में अलजेब्रा का बहुत बड़ा रोल है। फिर इसके अलावा जैसे रेलवे या अदर और भी एग्जामिनेशन है, अलजेब्रा आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो आज हम लोग अलजेब्रा पे विचार करेंगे और सबसे पहले अलजेब्रा में हम लोग वैसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे जिस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपको कोई फार्मूला अगर पता नहीं है या फार्मूला याद नहीं करना चाह रहे हैं तो उस टाइप का क्वेश्चन पहले होगा। फिर उसके बाद हम लोग फार्मूला बेस्ड आएंगे और कुछ स्पेशल कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो चलते हैं, आज हम लोग अलजेब्रा पे बात करते हैं। सबसे पहले समझिए कि अलजेब्रा में होता क्या है। न्यूमेरिकल वैल्यू जहां कहीं भी आता है, जैसे 2, 4, 6 वगैरह, इस तरह से अगर कुछ भी वैल्यू आया तो ये सिंप्लीफिकेशन या नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड क्वांटिटी, एक तरह से है, कांस्टेंट है। अगर इसमें वेरिएबल क्वांटिटी इसके साथ प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई या पावर के रूप में कहीं जुड़ता है तो वह अलजेब्रा के अंतर्गत आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यह जैसे 2x मल्टीप्लाई के साथ जुड़ गया प्लस y, यहाँ x और y ये वेरिएबल क्वांटिटी है। वेरिएबल क्वांटिटी का मतलब हुआ कि इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब ये हमें पता नहीं है, डेफिनेट नहीं है ये, ठीक है। तो ये जो लिखा गया है 2x प्लस वाई, ये एक अलजेब्रिक टर्म है। उसी तरह से 2 प्लस एक्स या 2 माइनस एक्स या एक्स स्क्वायर, इस तरह से जो एक वेरिएबल क्वांटिटी और एक कांस्टेंट वाला क्वांटिटी, अगर इन दोनों के बीच रिलेशन अगर बन जाए प्लस माइनस या किसी भी तरह से, तो इसे हम अलजेब्रा फॉर्म में लिख सकते हैं या इसे हम बोलेंगे अलजेब्रा है। अब देखिए अलजेब्रा में बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। पहले ट्रिकी क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। ट्रिकी क्वेश्चन के अलावा फिर हम लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए पहले ट्रिकी क्वेश्चन क्या क्या है, इसमें किस तरह से बनाएंगे। जैसे कंडीशन है आपके पास कि x माइनस वाई का वैल्यू है 2, x माइनस वाई की वैल्यू है 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 20। ये कंडीशन है, इफ कंडीशन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो अब आपसे पूछा ये गया है कि x प्लस वाई का स्क्वायर क्या है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका बहुत है, अलग अलग मेथड से लोग बनाते हैं इसको। फार्मूला बेस्ड भी चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ फार्मूला पर बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको आप डायरेक्ट जिससे अलजेब्रा ना आए वो कैसे बनाए इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप देखिए कोई भी नंबर आप ऐसा एज्यूम करेंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। अगर वह सेटिस्फाई करता हो तो वही हमारा एक्स वाई का वैल्यू है, यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कौन सा ऐसा नंबर है, जैसे 4 में से अगर हम 2 माइनस करें तो 2 आता है, ठीक है। 4 में से 2 माइनस करें तो 4 ही क्यों लिए, क्योंकि आपको पता है कि आगे स्क्वायर है। स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16, जो कि 20 के आसपास है। अगर 5 का स्क्वायर ले लेते तो वो 25 हो जाता, 20 से ज्यादा हो जाता। और 3 का स्क्वायर लेते जो कि 9 होता, वो काफी कम होता इससे। और 3 यहाँ पर ये वैल्यू पुट होता नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसलिए मैंने डायरेक्ट 4 लेकर के देखा, और ये प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करता है। प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी हो जाएगी तो आपको यहाँ पर वैल्यू लेने में काफी आसानी महसूस होगी। तो x इजिकल टू हमने 4 ले लिया और y इजिकल टू 2 ले लिया, देयरफॉर 2, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। आगे दूसरे वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए, ये पहला कंडीशन है कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, सॉरी ये प्लस है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, जो कि मिलकर के हो गया 20, 20। दूसरा कंडीशन भी फॉलो कर गया। इस तरह से यहाँ पर ये 4, x का वैल्यू, y का वैल्यू 2, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36। ये हमारा आंसर है। मतलब यहाँ पर आपको अलजेब्रा का कुछ भी पता नहीं था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, बस आपको एक नंबर एज्यूम करना है जो कंडीशन सेटिस्फाई करता हो और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू 80। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू है 80 और x माइनस वाई इजिकल टू है 8, और x माइनस वाई जो है ये है हमारा 8। तो अब आपसे पूछा ये गया है कि x प्लस वाई यानी x प्लस एक्स वाई का औसत क्या है। यहाँ पर आप बताया जा रहा है आपसे कि x y का औसत क्या है। कैसे इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसमें नंबर आपको एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम करके आप आसान बना लेंगे। सबसे पहले ये देखिए पूछा क्या जा रहा है हमसे, x
और y का औसत। औसत का मतलब होता है कि x प्लस y का औसत पूछा है तो दोनों को प्लस कर देंगे बाई उसकी संख्या, संख्या 2 ही है तो बाई 2 कर देंगे, यानी हमें फाइनली ये निकालना है। तो आप समझिए कौन कौन सा नंबर यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं हम लोग। देखिए x की वैल्यू अगर हम 9 ले तो 9 का स्क्वायर 81 और 1 का स्क्वायर यानी कि ये होता है 1। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर। x माइनस वाई यानी अगर यह 9 है ये 1 है तो 9 में से 1 माइनस होता है तो 8, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो क्वेश्चन बन गया, आसान है। x प्लस वाई का बाई में 2 तो इसका मतलब 9 प्लस 1 बाई 2 यानी 10 बाई 2, ये 5 आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन देगा अगर या कभी एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है तो आप आसानी से बना लेंगे। क्लियर है? अब हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल इसमें भी वही है, वैल्यू पुट करना है आपका। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 21xy का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन ये दिया कि x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ 7 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 21xy का मान क्या है। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप एक थ्योरेटिकल मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल मेथड में अभी अवॉइड कर रहा हूँ, बाद में उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर आप चाहे तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाहे तो यहाँ पर 4 रख ले, ये 3 रख ले, चाहे तो यहाँ पर 1 रख ले, 6 रख ले, 2 रख लेंगे तो यहाँ पर ऐसा है कि 7 मेंटेन होना चाहिए, 5 हो जाएगा। उसके बाद 3 रखेंगे तो यहाँ 4 होगा। मतलब बहुत सारे ऐसे नंबर्स ले लेंगे तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर आसानी से बन जाएगा। लेकिन एक चीज इसमें और हम लोग देख रहे हैं कि नंबर लेने से तो ये बन जाएगा, लेकिन जो सबसे आसान मेथड है, जो सबसे आसान तरीका है, उस मेथड से हमें बनाना है। तो वो हम कैसे बनाएंगे? सबसे अच्छा है दोनों में से किसी एक को आप 0 ले लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे अगर हम y को 0 ले लें तो x का वैल्यू यहाँ पर 7 रखना पड़ेगा हमें। जैसे ही यह y 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 होगा, यानी फाइनली ये 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब आपके पास जो वैल्यू निकालने के लिए है वो x का क्यूब यानी 7 का क्यूब, क्योंकि x को हमने 7 माना तो ये हो जाएगा 343, 343। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन इसको हम बना लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बिल्कुल क्यूबिक टाइप का ही है, जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया उसी तरह से है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 है, ये पहला कंडीशन है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 है, और दूसरा कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ये 20 दे दिया गया। देयरफॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये हमें वैल्यू निकालने के लिए दे दिया गया। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं। अगर यहाँ पर पैटर्न फॉलो कर रहा है तो हम लोग आसानी से बना लेंगे। अगर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, नंबर एज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको फॉर्मूला बेस्ड बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला के लिए फिर हम लोग चर्चा करेंगे आगे कि फॉर्मूला कैसे बनता है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि विदाउट फॉर्मूला कैसे बनाए। तो आप समझिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। अगर हम z को 0 मान ले, कोई एक संख्या को आप 0 मान लीजिए, तो मान लेते हैं z को 0 मान लेंगे तो जेड स्क्वायर भी 0 होगा। यहाँ पर बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कोई दो संख्या का प्लस ये 6 है और कोई दो संख्या का स्क्वायर करके ये 20 है। अगर मान लेते हैं कि अगर यह 4 है और ये 2 है, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2, तो 4 प्लस 2 मिलकर के 6 वैल्यू पुट हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और 4 का स्क्वायर, y का वैल्यू अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ये 16 हो जाता है और ये 4 होता है, तो 16 और 4 मिल करके ये 20 कंप्लीट हो गया। तो अब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर। तो अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो जहां जहां z है वो तो खत्म हो जाएगा क्योंकि z की वैल्यू हमने 0 रखी है। तो जेड क्यू और ये लास्ट में जेड वाले जो टर्म है वो 0 हो गए। अब हमारे पास बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमने लिया है 4, तो 4 का पावर 3, और y की वैल्यू हमने लिया है 2, 2 का पावर 3, तो 4 का पावर 3 64 होता है और 2 का पावर 3 यानी 2 का पावर 3 होता है 8। अगर दोनों को प्लस करें तो यह 72 हो जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा, 72 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कंडीशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंडीशन है कि m प्लस 1 इज इक्वल टू रूट n प्लस 3, ये कंडीशन है। m प्लस 1 इज इक्वल टू रूट n प्लस 3,
वैल्यू जो हमें निकालने के लिए दिया गया है ये है 1/2, फिर है m³ माइनस 6m² प्लस 12m माइनस 8 अपॉन में √n माइनस n। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाना है, कैसे बनाएंगे आप ट्राई कीजिए कैसे बनाएंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन में भी आपको नंबर एज्यूम करना है, नंबर एज्यूम करके और तब हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करना है कि अगर कोई टर्म 0 हो जाए तो और आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम मान के चलें कि m 0 हो जाए, क्यों 0 हो जाए m? क्योंकि यहाँ m में बहुत से यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन के रूप में दिया गया है, इसलिए m को ही अगर हम 0 करा दे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर हम m को 0 करा दें तो √n का वैल्यू हो जाएगा, ये 3 जो है 1 से माइनस होगा, देयरफॉर ये -2 हो जाएगा। और दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो n का वैल्यू होगा यहाँ पर 4। बात समझ में आ रही है? अब चलिए इसी वैल्यू को लेकर के हम लोग यहाँ बनाते हैं। ये 1/2 हो गया, जहां जहां m होगा वो सब 0 हो जाएंगे। जैसे ये वाले टर्म 0, ये वाले टर्म 0, ये वाले टर्म 0, ये तीनों टर्म 0 हो जाएंगे। बचेंगे यहाँ पर -8, तो -8 हो गया। और बाई में √n का वैल्यू है यहाँ पर -2, तो ये हो गया -2 और -n लिखा हुआ है, n का वैल्यू है यहाँ पर 4, तो देयरफॉर ये हो गया 4। बात समझ में आ रही है? 2 से 8 को 4 टाइम काट ले तो 1/2 माइनस और माइनस दोनों मिलकर के मल्टीप्लाई या डिवाइड में रहेगा तो ये प्लस हो जाता है। देयरफॉर 4 - 4 का मतलब हो गया 0, और 0 को 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करें तब भी यह 0 ही होगा। तो देखिए इतना लंबा टाइप का क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन ये सिर्फ 1-2 लाइन के अंदर में बन जा रहा है अगर इस तरह से एज्यूम करके अगर आप बनाते हैं तो। नहीं तो अगर इसे अगर थ्योरेटिकल बेस में अगर बनाने जाए तो ये क्वेश्चन काफी समय ले लेगा, काफी लेंदी हो जाएगा, काफी मतलब इस तरह से समय लेके बनाना पड़ेगा। अब चलिए एक रेशियो टाइप का भी क्वेश्चन, अलजेब्रा में रेशियो टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। चलिए रेशियो टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे बनाएं और किस तरह से उसको आसानी से बना ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि a/b = c/d = e/f, ये कंडीशन है और कंडीशन बराबर ये 3 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है 2a² + 3c² + 4e² और अपॉन में है 2b² + 3d² और प्लस 4f²। ये क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया कि इसका वैल्यू है क्या। देखिए अगर इसको बनाना अगर है तो बहुत आसानी से आप चाहें तो इसका डायरेक्ट आंसर 9 रख देंगे, हो गया आंसर। कैसे 9 रखेंगे अब यहाँ पर आपको समझना है कि आखिर ये 9 कैसे आ गया, एक ही बार में देख करके आंसर कैसे आ जाएगा। तो आपको ये पता है कि 2-2 मैच कर रहा है, 3-3 मैच कर रहा है, 4-4 मैच कर रहा है। बात समझ में आ रही है? a/b, यहाँ देखिए a/b, यहाँ c और d, तो यह है c और d, यह है e और f, तो यहाँ भी e और f, एक ऊपर एक नीचे। तो देयरफॉर इसका आंसर जो होगा ये कांस्टेंट जो बाहर है इसका स्क्वायर, क्योंकि सब पर स्क्वायर है तो इसका आंसर होगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आंसर। आ रहा समझ में? बहुत आसान है, अभी भी नहीं आया। चलिए एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं इसको कैसे बनाना है। और देखिए यहां से समझिए इस चीज को कि a बराबर क्या रखेंगे, 3b रखेंगे, c बराबर रखेंगे 3d और e बराबर रखेंगे 3f। इस तरह से रखेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा और डील करके मैं बता दे रहा हूं। तो अब यहां देखेंगे कि यह 2 है, a का वैल्यू हो जाएगा 9b², a का वैल्यू कितना हो जाएगा 9b², 3 c का वैल्यू हो जाएगा 9d², मतलब c² जो यहां दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 9d² प्लस यहां पर 4 है और e² है, e² का वैल्यू हो जाएगा 9f², 9f²। बात समझ में आ रही है? अब बाई में ये हो जाएगा 2b² + 3d² + 4f²। अब यहां से देखें तो 9 कॉमन हो रहा है, 9 कॉमन होने पर यह 2b² + 3d² + 4f² हो जा रहा है ना। सब में ऊपर 9 कॉमन करेंगे तो ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ये 9d² है, क्लियर। बाई में भी देखेंगे तो वही हो गया 2b² + 3d² + 4f²। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब कट जाएगा, कटने के बाद सीधी ये 9 आंसर। अब तो समझ में आ गया होगा।
तो इसीलिए हम लोग कॉन्सेप्ट ऐसा बिल्डअप कर लेंगे कि यहाँ देखते ही आंसर आ जाए, ये इतना डील करने की जरूरत ना पड़े। इसमें बिना कोई अलजेब्रा के मेथड से आपको बस न्यूमेरिकल मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इसी से अलजेब्रा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? अब आ जाते हैं हम लोग एक और अलग टाइप के क्वेश्चन पे, थोड़ा सा उससे एडवांस रहेगा। क्वेश्चन है हमारा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है 2z, ये कंडीशन है और आपसे पूछा जा रहा है कि x बाई एक्स माइनस जेड प्लस वाई बाई वाई माइनस जेड का वैल्यू क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका आंसर पूछा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को बिना कोई अलजेब्रा के मेथड पे आप लोग बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इजी मेथड पे चलते हैं। मैंने क्या कहा कि इसमें जीरो ले लेना है, किसी को भी आप जीरो मान लीजिए तो आसानी से बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे यहाँ ऊपर में x है और y है, दोनों x या y में से किसी को भी चाहे तो आप जीरो मान सकते हैं। तो मान के चलिए हम इसी वाले को हम हटा देना चाहते हैं, तो y को ही जीरो मान लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? y को भी यहाँ जीरो मान लेते हैं। तो क्या यह जीरो हो जाएगा? बिल्कुल होगा। तो इस हिसाब से आपको लग रहा होगा कि x बराबर तो 2z हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है 2z हो गया। तो यहाँ y इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब यही जब जीरो हो गया, नीचे कुछ भी आता है यानी जीरो माइनस जेड, तो क्या फर्क पड़ता है, ये टोटली जीरो हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ y है कि नहीं, नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग फंस जाएंगे, तो ये समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए मानने के लिए आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी मान लेना है, आपको ऐसा कर लेना है कि वो क्वेश्चन को आसान बना दे। तो कैसे क्वेश्चन को कैसे आसान बनाएगा, चलिए एक बार और डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन हमें आसान बनाना है। तो क्वेश्चन आसान बनाने के लिए चलिए इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं कि y माइनस जेड। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमने पहले y को जीरो एज्यूम करके देखा कि तब क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जीरो करने के लिए अगर मान लेते हैं कि अगर z को जीरो कर ले, इस वाले को, तो क्या है, दोनों टर्म में जीरो जीरो हो जाएगा और x प्लस वाई बराबर अगर जीरो हो जाएगा इस हिसाब से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि x प्लस वाई जीरो है। तो कुछ भी कोई भी दो संख्या का सम जीरो अगर होगा तो ये x y का वैल्यू अनंत हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो वैसे सिचुएशन में अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यह हो जाएगा x बाई एक्स और प्लस y बाई वाई, z तो खत्म हो चुका है, तो x और y ये 1 1 टाइम कटा, 1 प्लस 1, इसका आंसर हो जाएगा 2। बहुत ही सिंपल तरीका है कि जो माइनस हो रहा था उसे ही हमने जीरो मान लिया यहाँ पर और जीरो बना करके बनाया, तो आसानी से बन गया 2 आंसर। अब देखिए इसका दूसरा मेथड और क्या हो सकता है, दूसरा मेथड पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दूसरा मेथड देखिए, कोई ऐसा नंबर मानिए कि इस चीज को फॉलो कर जाता हो लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता हो, डिनोमिनेटर में नहीं जीरो आता हो। पहले कुछ देर के लिए हम इसे गलत मान करके देखते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं अगर x को 2 ले लें, y को 2 लें, तो 2 प्लस 2 मिलकर के 4 हो गया। तो इसी तरह से z भी 2 ले लेंगे तो 2 दूना 4, लेकिन यहाँ 2 माइनस 2 जीरो, यहाँ 2 माइनस 2 जीरो, डिनोमिनेटर ही जीरो हो जाएगा, तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ऐसे नहीं मानना है, हमें अलग अलग कुछ संख्याएं मानना है। जैसे अगर इसे 1 और इसे 3 और इसे अगर 2 मान लें तो 1 प्लस 3 4 हो जाता है और 2 दूना मिलकर के भी 4 हो गया। तो अब चाहे तो वैल्यू बना सकते हैं, x की वैल्यू 1, फिर 1 माइनस z की वैल्यू 2। उसी तरह से y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 3 और माइनस 2। बात समझ में आ रही है? तो अब हम इसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो 1 बाई माइनस 1 और प्लस 3 बाई 1, इसे लिख सकते हैं माइनस 1 और प्लस 3। 3 में से अगर 1 माइनस होता है तो ये हो जाएगा 2, इससे भी हमारा आंसर 2 ही आएगा। ये दूसरा मेथड है। बात समझ में आ रही है? अगर ये मेथड भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये मेथड भी, चलिए ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। एक तो जीरो मेथड भी है और एक न्यूमेरिकल मेथड भी है। तो चलिए अब एक थ्योरेटिकल मेथड पे आते हैं, वो कैसे बना सकते हैं, वो भी जानना जरूरी है, नॉलेज जरूर रखना चाहिए। एक जेड को उठा करके यहाँ पर ले आइए आप, तो ये लिखा जाएगा x माइनस जेड। बात समझ में आ रही है? और x माइनस जेड हो जाएगा, ये वाला टर्म जब अगले स्टेप में जाएगा तो ये लिखा जाएगा माइनस y माइनस जेड। कैसे ये हुआ? अब यहां ध्यान देंगे, एक z लेफ्ट में आया और y जब राइट में गया तो y माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन कर लिया हमने, और z प्लस था तो माइनस यहाँ कॉमन किया तो z के आगे भी माइनस लगा दिया, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है कि x वाला है, yz वाला है, ये वाला टर्म जो आपको दिख रहा है,
इसके हिसाब से चाहे तो काम चला ले तो बन जाएगा आंसर, और या नहीं तो इसके हिसाब से काम चला ले। दोनों में से किसी के हिसाब से काम चलाएंगे आंसर आना तय है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, कि अब ये x है तो ऊपर में लिखेंगे x और y में है xz, इसका xz का वैल्यू कितना है माइनस वाई माइनस जेड, ऐसे वैल्यू है, प्लस y और यहां देखेंगे y माइनस जेड। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर यह निकल गया x माइनस वाई के रूप में निकल गया। अगर x माइनस वाई y माइनस जेड के रूप में निकल गया तो y माइनस जेड अगर इसका एलसीएम है y माइनस जेड, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस वाई। अब इसको इस हिसाब से x और y के रूप में जो हो गया, तो यहां से ये x प्लस वाई है, अब यहाँ x माइनस वाई एक रूप में आ रहा है हमारे पास, तो इसमें से एक टर्म को हम चाहे तो लेफ्ट या राइट कर सकते हैं, तो इससे हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। अभी अभी हम लोगों ने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया, अब देखिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, बस दोनों में फर्क क्या था कि यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में हमने y लगा दिया था, अब y को हटा करके हमने इस क्वेश्चन में z लगा दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। इस क्वेश्चन में भी जो z है इसे 0 मान लेंगे आप, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो फाइनली यह हो जाएगा x बाई एक्स प्लस 0 कट करके हो गया 1 आंसर हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन बनाएंगे, चाहे तो हम x बराबर 1 y बराबर 3 करके बना लेंगे और z बराबर 2 करके, तभी भी आंसर आएगा, तभी भी आपका आंसर 1 आएगा। आप चेक करके देख लीजिए, आसानी से आएगा। दूसरा और मेथड है कि x माइनस जेड, एक्स जेड को इधर ले आइए, बराबर हो जाएगा माइनस वाई माइनस जेड, इससे भी बन जाएगा, या इस माइनस को आप इधर ही कर देंगे, इसको हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उस हिसाब से अगर इसको हम बनाएं तो ये हो जाएगा x बाई एक्स माइनस जेड और माइनस ये तो जेड रहेगा, y माइनस जेड की जगह पर माइनस एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस जेड और x माइनस जेड, कट गई ये भी 1। तो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जीरो मेथड भी है, ये नंबर बेस्ड यूज कर सकते हैं, या फिर इस तरह से लेफ्ट और राइट के हिसाब से भी बना सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन में आ चुका है और इसको हम बनाते हैं जल्दी जल्दी। कैसे बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी सी ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये पहला है, पहला टर्म है। इसी तरह से है बी स्क्वायर माइनस ए सी बी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है। अगला है सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस ए बी, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, कंडीशन का मतलब ये बराबर 1 लिखा गया। अब आपको पूछ रहा है, ये वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए सी और सी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस ए बी, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसको अगर थ्योरेटिकल मेथड में बनाएंगे तभी भी बनेगा, आसानी से बनेगा, लेकिन आपका 4-5 स्टेप जरूर लगेगा और समय काफी खत्म कर देगा। लेकिन अब अगर हम जीरो वाला मेथड में फिर आते हैं यहाँ पर, तो इस जीरो वाले मेथड में भी हम आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए इसमें से किसी भी एक संख्या को ए बी या सी में से किसी को भी आप जीरो मान लीजिए, मान लेते हैं हम सी को जीरो मान लेते हैं, मानते हैं हम कि c इज इक्वल टू हो गया 0, आ रहा समझ में। तो जैसे ही c 0 हुआ तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं, 0 तो होगा ही। उसी तरह यहाँ c है, ये भी 0 होगा, यहाँ भी c है, ये भी 0 हो जाएगा, जहां जहां c दिखेगा वो सारे 0 हो जाएंगे। देयरफॉर अब इसे लिखा जा सकता है ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और बी अपॉन में बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये दोनों कट गया, तो आंसर हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। दिखने में ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन टाइप का लग रहा है और डेफिनेटली है, अगर इसे बनाने जाएंगे आपको तो 4-5 स्टेप जरूर ले लेगा और काफी लेंदी क्वेश्चन बनेगा। लेकिन इस मेथड से आप एक ही लाइन में आप चाहें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें और एग्जामिनेशन में तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इस तरह से आप बना सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें कुछ कंडीशंस हम लोग पढ़ेंगे, कुछ कंडीशन पढ़ेंगे, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कंडीशन क्या क्या है, ठीक है, उसमें अभी तक जो वैल्यू पुट करके हम लोग बना रहे थे, इसी वैल्यू पुट करके क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे अलजेब्रा में। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ अलग टाइप का ट्रिक जरूर लगता है। चलिए उस कंडीशन को मैं बता रहा हूँ।
अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर ऐसा हो, ठीक है, क्या है यहाँ पर ध्यान देंगे फिर से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में सब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ये कंडीशन है कि यदि ऐसा हो, यानी ऐसा कंडीशन, और या जो दूसरा लिखा है ये ऐसा हो तब, या फिर एक तीसरा कंडीशन भी हम लोग लिख लेते हैं कि तीसरा कंडीशन है कि 1 बाई, इसको अलग अलग रूप लिख देते हैं कि 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए बी प्लस 1 बाई बी सी प्लस 1 बाई सी ए। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, यहां पर मैंने 3 कंडीशन लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है और तीसरा कंडीशन ये है। अगर ऐसा कंडीशन हो देन तब हमारे पास क्या कंडीशन हो सकता है अगला, तो ऐसे सिचुएशन में ये तीनों टर्म आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि ए बराबर बी बराबर सी होता है, चाहे वह नंबर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसी कंडीशन को लेकर के क्वेश्चन बनाया कैसे जा सकता है, कैसे हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन दे देगा कि इस तरह से अगर है नंबर्स तो हमें क्वेश्चन बताइए। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, बोल देगा कि इफ इतना इज इक्वल टू ये, अब आपसे पूछेगा फाइंड ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी, क्या होगा आंसर? तो आंसर क्या होगा आपको पता है कि ए बराबर भी 1, सी बराबर भी 1 और बी बराबर भी 1, क्योंकि सभी आपस में इक्वल है, तो कुछ भी मान सकते हैं नंबर। जीरो छोड़ के नन जीरो है, ये जीरो छोड़ के मानना है, देयरफॉर 2 बाई 1, तो आंसर हो जाएगा 2, हो गया आंसर। बात समझ में आ रही है? अगर इसमें ये क्वेश्चन बोल रहा है और ये फ्रैक्शन बाई वाला सिचुएशन में ऐसा जरूर पूछेगा। बात समझ में आ रही है? बाई वाले में ऐसा जरूर पूछेगा। अगर यह पूछ लेता है कि 2b प्लस 3c बाई 4a, मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछिए, इसका वैल्यू बताइए। b का भी वैल्यू 1, c का भी वैल्यू 1 और a का भी वैल्यू 1, सब 1 1 1। देयरफॉर इसे लिख सकते हैं हम लोग 2 प्लस 3 अपॉन में 4, यानी 5/4 आंसर। बात समझ में आ रही है? कंडीशन का क्या यहाँ पर फायदा हो रहा है कि कंडीशन आपको याद रखनी जरूरी है। कंडीशन याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि इस कंडीशन का मतलब और इस कंडीशन पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी को अगर हम ये लिख लें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर मान के चलिए कि अगर लेफ्ट में लेंगे तो यही लिखा जाएगा ना, लेकिन अब ये इक्वेशन नहीं, हम इसे एक्सप्रेशन के रूप में लिखते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर ए बी सी के रूप में अगर ऐसा दिया हुआ है तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं, कि उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला ये हो सकता है कि 1/2 इसे लिख सकते हैं हम a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस ए का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, मतलब ऊपर जो दिया गया है इसका जो दूसरा वैल्यू होता है वो नीचे वाला लाइन होता है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ ये समझिए कि अगर क्वेश्चन ये दे देता है कि a बराबर है 99, b बराबर है 100 और c बराबर है 101। फिर से समझिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि a बराबर है 99, b बराबर 100 और c बराबर 101, तो पूछेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। बात समझ में आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का वैल्यू क्या है। तो क्या हम इसे बार बार इस पर 199, 100 और 101 वैल्यू पुट करने जाएंगे? नहीं जाएंगे करने, ऐसा नहीं होगा। हम लोग फॉर्मूला पे बनाएंगे, लेकिन पहले फॉर्मूला पे समझ लेंगे कि फॉर्मूला पे बनेगा कैसे। इसका एक और ट्रिक मैं बताऊंगा जो बहुत ही आसानी से बना सकता है क्वेश्चन। देखिए कैसे करना है कि इसे हम रखेंगे 1/2। आप समझिए यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर, यानी इन दोनों का डिफरेंस और उसका स्क्वायर, तो 100 और 1 का डिफरेंस होगा, 100 और 99 का डिफरेंस होगा 1 का स्क्वायर 1 हो जा रहा है। b और c इन दोनों का डिफरेंस, यानी 100 और 101 का डिफरेंस 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा।
सी और ए का डिफरेंस, यानी इन दोनों का डिफरेंस। तो 101 में से अगर 99 यानी कि 99 माइनस करेंगे तो ये होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो अब इसे बनाएंगे 1/2, 4 + 5 = 6। इसको अगर डिवाइड करें तो ये आंसर होता है 3। बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर हो गया 3। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और मैं बताने जा रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी चीजें नहीं याद है, कुछ ट्रिक्स नहीं मालूम है, तो फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से बना लेंगे। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है और क्वेश्चन आ गया तो कैसे बनाएंगे? तो इसमें एक चीज याद रखना है कि लगातार संख्या होना जरूरी है। अगर लगातार संख्या नहीं है तो फॉर्मूला की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि तब आपको वैल्यू निकालना होगा। जैसे अगर a बराबर दे दिया 10, b बराबर दे दिया 15 और c बराबर दे दिया 50, तब तो आपको फॉर्मूला पे डालना ही पड़ेगा। इसमें फॉर्मूला डाले बिना काम नहीं चलेगा, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर ऐसा नहीं है और कोई अगर लगातार संख्या के रूप में दिया गया है, लगातार संख्या का मतलब ये हुआ कि अगर 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, मतलब a हो गया 9, b हो गया 10 और c हो गया 11। बात समझ में आ रही है? तो वैसे सिचुएशन में इसका वैल्यू हमेशा 3 ही होता है। अगर कोई 3 लगातार संख्या है, a b c अगर लगातार संख्या है, तो इसका आंसर ऑलवेज 3 होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बात समझ में आ रही है? अगर ये लगातार संख्या नहीं है तो फॉर्मूला यूज करना है, और अगर लगातार संख्या है तो 3 आंसर डाल देना है सीधे सीधे। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर a का वैल्यू अगर मैं रख दूं 1000, b का वैल्यू रख दूं 1001 और c का वैल्यू रख दूं 1002, और मैं बोल रहा हूं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो 3 ही होगा आंसर। आ रहे समझ में? चाहे कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना आ जाए, 3 ही होगा। ये आपको याद रख लेना है दिमाग में। अब एक और स्पेशल कंडीशन समझते हैं कि अगर कोई दो संख्या बराबर हो जाए, जैसे a और b आपस में बराबर हो गया और दोनों संख्या मान लीजिए कि 1000 है और c जो है उससे एक कम या एक ज्यादा हो, यानी c जो है वो 1001 हो जाए या फिर 999 हो जाए, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकता है। मतलब कि कोई दो संख्या आपस में बराबर हो जाए और तीसरी संख्या उससे एक ज्यादा या एक कम हो जाए, तो इस क्वेश्चन का जब वैल्यू निकालेगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही होगा, उससे न कम न ज्यादा, 1 ही होगा। ये याद रखना है, जोर देकर मैं बोल रहा हूं कि कोई भी दो संख्या अगर आपस में बराबर है, यानी a और b, कोई जरूरी नहीं है a और b बराबर हो, b और c भी हो सकता है और a और c भी हो सकता है, लेकिन जो तीसरा नंबर होगा उनसे एक नंबर ज्यादा या कम होना जरूरी है। तो वैसे सिचुएशन में इसका आंसर हमेशा 1 होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में जनरली ऐसा ही पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है, देखते ही आंसर कर देना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई कंडीशन देता है कि अगर कुछ अलग अलग नंबर दे दिया, लगातार संख्या नहीं रहा, तब तो फॉर्मूला आपको डालना ही है। तो फॉर्मूला तो इसलिए मैं बता दिया हूं, लेकिन वैसे सिचुएशन में आपको ये जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आ रहे हैं। मैं फालतू का अलग नहीं बताऊंगा, ना ही बहुत ज्यादा अलजेब्रा पढ़ने की जरूरत है, ना ही कम पढ़ने की जरूरत है। वैसा ही पढ़ना है जो एग्जामिनेशन में आता हो, टू द पॉइंट पढ़ेंगे तो एग्जाम बिल्कुल पास करेंगे। और पता चला कि कुछ हार्ड पढ़ लिया और एग्जामिनेशन से उसका कोई रिलेवेंस है नहीं, तो कोई मतलब नहीं बनता है पढ़ने का। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन किया, जो कि ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन थे, इसमें फॉर्मूला भी नहीं था और इसमें कोई स्पेशल कंडीशन भी नहीं थे, बस लास्ट में कुछ क्वेश्चन मैंने बताया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा।